शुरू करते हैं। पिछली बार हमने क्या देखा था, स्टिकमैन देखा था, उसको हमने रिग किया था और उसके बाद हमने उसे वॉक भी किया था। अब इस बार हम लोग उसे या फिर नया कैरेक्टर भी बना सकते, लेकिन कुछ ऑप्शंस है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एनिमेशन तो हो चुका है, कैरेक्टर एनिमेशन। या फिर यहाँ पे एक्चुअली जो कल फाइल बनाई थी वॉक साइकिल, वो मैं दिखाता हूँ। उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो आज देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, स्टिकमैन का जो सॉरी प्रॉपर कैरेक्टर एनिमेट करने के लिए शुरू करेंगे। तो इस बार हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं यहाँ से वो देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ आउटपुट करके, क्योंकि एक ही आउटपुट नहीं होता, मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। तो इसलिए अंदर जाता हूँ, यहाँ पे SQ मतलब सीक्वेंस वाइज भी होते हैं, और JPEG, JPG, देन PNG, और अगर अदर में डाल देता हूँ, अगर होंगे तो दिखा दूँगा, वीडियो और GIF। और यहाँ पे और एक बनाता हूँ एक्स्ट्रा करके, अगर लगेगा तो हम यूज़ कर लेंगे। तो आते इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली नॉर्मल स्टिक मैंने सिर्फ हमें एनिमेटेड चाहिए ना, तो एनिमेटेड वाला अलग था स्टिक मैन। यही होना चाहिए एक्चुअली, या फिर ये हो सकता है, देखता हो ओपन करके। शायद से रिकवरी फाइल के अंदर मैंने एनिमेशन किया, ठीक है कोई बात नहीं। इसे एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो देखो फाइल, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट जाना होगा। पहले इमेज में देखते हैं हम लोग। इमेज अगर करेंगे तो देखो ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी मिलता है, अगर आप लोगों ने फाइल सेव फॉर वेब अगर करोगे तो। और हाँ, ये 2019 है, तो 2019 के अंदर ऐसे ही दिखाई देता है, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देता है सेव फॉर वेब जैसे। या फिर यहाँ से आप लोग बहुत सारे सेटिंग्स देख रहे होंगे, तो ये बहुत सारे सेटिंग्स में आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। PNG JPEG करके है, सो मैं PNG या फिर JPG निकाल देता हूँ। JPG के साथ क्या होगा, देखो पीछे वाला बैकग्राउंड पे आ रहा है, लेकिन PNG के साथ पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। प्लस PNG 8 करके है, PNG 24 करके भी है। सो अगर यहाँ पे मैं 8 कर दूँगा तो देखो यहाँ पे साइज़ दिखाई देगी, साइज़ है 4.92। ये एक्चुअली यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो कलर टेबल में। अगर मैं PNG 24 करूँगा तो जो ओरिजिनल कलर थे वो आ जाएंगे, और कंप्रेस होके PNG 8 में जितने कलर ज़रूरी है उतने ही होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे। सो कलर्स कम कर देता है PNG 8, और PNG 24 जो ओरिजिनल कलर टेबल होता है वही अप्लाई करता है, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देता। सो JPG में अगर निकलेंगे तो सेव कर देते हैं पहले यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर, इमेज करके रख देता मैं IMG और सेव। देन वापस से अगर करेंगे एक्सपोर्ट इमेज, और यहाँ से JPEG के अंदर ऑप्शन भी मिलते, देखो यहाँ पे क्वालिटी भी सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी साइज़ कितनी है 22.99 मतलब 22 KB है। और यहाँ से अगर मैं क्वालिटी अगर बढ़ाता हूँ तो देखो साइज़ बढ़ गए इसके, तो साइज़ भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर हमें HD निकालना है तो यहाँ से भी हमें HD निकाल सकते हैं, 1920 जो साइज़ होती है, तो उसके हिसाब से ये सब कुछ मैच होगा और एक्सपोर्ट होगा। तो साइज़ हम बढ़ाएंगे, लेकिन क्या होगा, ये अगर मैं सेव करूँगा तो ये HD में ऑब्वियसली सेव होगा। तो HD कर देता हूँ HD में, और यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर आउटपुट में इमेज करके यहाँ पे दो बनाए, एक ये इमेज है और दूसरी नेक्स्ट वाली है। सो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा देगा, लेकिन अगर मैं जूम इन करूँगा यहाँ पे और नेक्स्ट वाले पे अगर जाऊँगा तो हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। देखो ये थोड़ी क्लियर है, ये थोड़ी अनक्लियर है, या फिर बोल सकते कि पिक्सल्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा हल्का सा।
यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो साइज़ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है एच में या फिर हाफ एच में। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अगर जाऊँगा, डिटेल्स में भी दिखाई देगा। देखो ये कितना है, 1920 है। और ये अगर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में तो इसकी देखो हाफ एच है, ठीक है। तो 720 पिक्सल्स है हाइट में। तो हाफ एच डी निकालना है, फुल एच डी निकालना है, फिर 4K निकालना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। एक्सपोर्ट इमेज करके इसमें आप लोग चाहे तो PNG JPG वो भी निकाल सकते हैं। और अगर PNG में जाओगे, PNG में जाने के बाद देखो यहाँ पे 4.911 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बढ़ाऊँगा 1920 करके, तो देखो परसेंटेज भी बढ़ गए, साइज़ भी बढ़ गई, और इसकी भी साइज़ बढ़ गई, क्या डॉक्यूमेंट की भी साइज़ बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट रख सकते हो यहाँ से, या फिर नहीं चाहिए तो नहीं, वो छोड़ सकते हो चाहिए तो। उसके बाद यहाँ से देखो कलर्स अगर आप कम करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम होना चाहिए, और कम करता हो, देखो यहाँ पे और कम हो रहा है KB में, और कम करता हो 8 में, तो देखिए यहाँ पे 74। सो जितने कम करोगे कलर्स, उतने इसमें भी कम हो जाएंगे कलर्स, लेकिन ये थोड़ा पिक्सलेट जैसे दिखाई देगा। तो कलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो जाके ये ऐसे स्मूथ दिखाई देगा, अगर ब्लर वगैरह होगा तो आपका, ठीक है। तो इसे अगर मैं सेव करता हूँ PNG 8 में यहाँ पे, तो इस तरीके से करेंगे, इमेज के अंदर ही कर रहा हूँ। और आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपोर्ट इमेज अगर हमने किया तो इसमें और एक है, देखो GIF है, लेकिन ये GIF एक्चुअली एनिमेटेड नहीं है। अगर मैं सेव अगर करता हूँ यहाँ पे, सो इमेज के अंदर सेव कर देता हूँ। अगर ये हम लोग प्ले करके देखेंगे, इसमें से ये अगर HD करके लिखा था ना मैंने, उसके बाद इन तीनों में से एक होनी चाहिए, ये PNG है और ये जो है वो GIF है। अगर मैं प्ले करूँगा या फिर डबल क्लिक करूँगा, प्ले नहीं होगी ऑलवेज, देखो प्ले नहीं हो रहा है। या फिर अगर यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम ओपन कर दो, यहाँ से इसे उठा के GIF को यहाँ पे डाल के देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है stickman.gif, ये गूगल क्रोम के अंदर मैंने प्लेस कर दिया। सो गूगल क्रोम के अंदर ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी प्ले नहीं हो रही है। सो ये एनिमेटेड अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन देखना होगा, एक्सपोर्ट करके आप लोगों को मूवी में पहले होता था एक्चुअली, वो निकाल दिया उन्होंने, ऑप्शन बाहर ही कर दिया, एक्सपोर्ट बाहर ही है, देखो यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो मूवी में मिल जाएगा आप लोगों को। फिलहाल मैं एक्सपोर्ट एनिमेटेड करके दिखाता आप लोगों को। तो ये जो हम निकाल रही है एनिमेटेड है। अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा, देखो ये राइट साइड में यहाँ पे प्ले करके ऑप्शन दिख रहा है, सो ये प्ले करने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। और साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, चाहिए तो सेट कर सकते हो। तो अगर मैं 640 में निकालूंगा तो देखो साइज़ इसकी भी कम हो जाएगी, 78 KB हो गया। अगर मैं हाफ HD निकालना चाहता हूँ 720, तो देखो 720, सॉरी यहाँ पे 720 लिखना, तो हाफ HD में हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे साइज़ ऑब्वियसली बढ़ेगी, यहाँ पे 160 KB तक लगभग आ रहा है, या फिर 170 KB तक आ रहा है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्टली सेव भी कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट रखो, नहीं रखना है तो छोड़ दो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन ऑब्वियसली आगे यहाँ पे अगर कंप्रेस करनी है, GIF को बहुत बार कंप्रेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे कंप्रेस भी कर सकते हो। देखो 143 आ रहा है, लेकिन कंप्रेस यहाँ पे प्रॉब्लम भी देते हैं, देखो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंप्रेस मत करने इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन तो था जिसे आप लोग, हाँ यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड वेब करके है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ जितने कलर चाहिए उतने ही लेगा ये, और वेब के लिए क्रिएट करके देगा। अगर यहाँ पे देखोगे ना प्रॉपरली, तो यहाँ पे देखो 147, और क्वालिटी भी ठीक ठाक देगा।
तो ये रिस्ट्रिक्टेड वेब में अगर करोगे तो अगर ये फर्स्ट वाला अगर चूज करते तो देखो साइज़ भी थोड़ी कम आ रही है। तो इसमें अगर वेब के लिए निकाल रहे हो तो रिस्ट्रिक्टेड वेब के लिए ये निकाल देना, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी के भी है, सिलेक्ट करके देख लेना कि सेटिंग्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सिलेक्टिव एडिटिव करके है और परसेप्चुअल भी है, देन कस्टम भी कर सकते खुद से, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते तो दोनों से ब्लैक एंड वाइट में निकल के आएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखाई देता है। ग्रे स्केल में देखते हैं तो ग्रे स्केल में देखो एक्चुअली ये ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग ग्रे स्केल में भी चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम अगर कंप्रेसिव चाहिए तो रिस्ट्रिक्टिव वेब करके ये यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। विदाउट ट्रांसपेरेंसी वाला अगर निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो या इसमें से आप लोगों को कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाला ही निकलना है, नहीं तो यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई देगा ऐसा है। सो ये कर दो। हाँ, और एक चीज़ है सबसे ज़रूरी, लूपिंग भी ऑप्शन मिलता है। अगर एक बार ही प्ले करना है तो यहाँ पे सिर्फ वंस कर देना लूपिंग के अंदर, राइट साइड में नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो ये। और मैं सेव कर देता हूँ इसे, तो सेव कर दिया, सॉरी यहाँ पे जेएफ ऑलरेडी है ना, तो यही कर देते, इसी के ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे जाके मैं इसे प्ले करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे था वो, और यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा वही इमेज है, देखो एक बार ही प्ले हो रही है, सिंगल प्ले हो रही है, प्ले वंस करके। तो कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमें सिंगल टाइम ही हमें प्ले करना होता है, तो ऐसे में हम लोग एनिमेटेड निकालते समय यहाँ पे फॉरएवर से वंस कर सकते हैं। अभी फॉरएवर रखोगे और एक्सपोर्ट करोगे, सेव करोगे, तो मैं फॉरएवर करता हूँ, सेव कर रहा हूँ, यस, और यहाँ पे सिर्फ वापस से सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, सेव नहीं हुआ अभी तक, एक मिनट, एक्सपोर्ट एनिमेटेड जीएफ, इसमें प्ले करके देखता हूँ। अच्छा ये फॉरएवर हो रहा है, अभी मैं सेव करके देखता हूँ, सेव, यस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखता हूँ, या फिर इसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ये चलती रहनी चाहिए थी देखा जाए तो। एक काम करता हूँ, फाइल, एक्सपोर्ट एनिमेटेड जीएफ, फॉरएवर रख देता हूँ और इसे अलग जगह पे सेव करता हूँ। मतलब इसे मैं आउटपुट के अंदर यहाँ पे ही सेव कर देता हूँ, बाहर ये अलग से कर देता हूँ, और इसे उठा के हम लोग लेके आएंगे। तो आउटपुट में ये देखो, नहीं फिर भी ये सिंगल ही प्ले हो रही है। तो अगर सपोज ये मैं ओपन करके इसमें देख लेता हूँ डायरेक्टली ऐसे, यहाँ पे भी सिंगल ही हो रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। एक बार मैं शायद से अगर इसे बंद कर दूँ सॉफ्टवेयर को, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो डिलीट कर दो, प्लस जीएफ एक्स्ट्रा इमेज, सो ये डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर मैं ओपन कर दूँ वापस से, शायद से अब हो जाएगा, देखते हैं कि रिपीट में होता है कि नहीं। होना तो चाहिए ऐसे। सो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं एक बार वापस से, फाइल, एक्सपोर्ट एनिमेटेड जीएफ, बाकी की सेटिंग्स तो ठीक ही लग रही है। एक बार प्ले करके अगर यहाँ पे देखूँगा, ये तो फॉरएवर के लिए ही जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार सेव करके देख लेता हूँ, जीएफ फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे आते हैं, उसे उठा के लेके आते हैं, या फिर प्ले करके भी देख सकते हैं। नहीं फिर भी रुक रहा है, वो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है।
ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप अपने पीसी पे एक बार या फिर ट्राई करके देखो, शायद से हो जाए। यहाँ पे कभी कभी ग्लिच भी हो सकता है, तो होना तो चाहिए था वंस फॉर एवर। तो फॉर एवर मैंने चेंज कर दिया, फिर भी वो फॉर एवर नहीं हो रहा है। एक बार सिलेक्टिव में देख लेते हैं चेंज करके। ऐसे मुझे तो ये ग्लिच जैसे ही लग रहा है, कुछ ग्लिच हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे देखो अभी हो रहा है। सो एक शायद से ग्लिच था, या फिर इसमें से मैंने भी कौन सा चूज़ किया, इसमें से मैंने सेलेक्टिव चूज़ किया इसमें से, ठीक है, और प्ले कर दिया। अभी ये तो हो गया लगभग इमेजेस के लिए। और एक तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे इमेज को, जो कि पुराने तरीके से पुराने तरीके से करते थे। यहाँ से जेपीजी सिंगल करना है तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये पुराना तरीका था डायरेक्टली इमेज को सेव करना। जैसे अगर मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट की साइज़, मिनिमम एरिया ये भी चूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की साइज़ अगर होगी तो पूरा ये डॉक्यूमेंट जो वाइट वाला एरिया था ना, उसके अंदर जो भी आ रहा है वो सिर्फ क्या करेगा, मैच करेगा और यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं मिनिमम एरिया करूँ दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम एरिया के अंदर मतलब हाइट और विड्थ के अंदर जितने भी एनिमेशन वगैरह हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उतना ही वो लेके आप लोगों को आउटपुट दे देगा। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट साइज कर दूँगा और ओके कर देता हूँ तो देखते हैं कहाँ पे चले गए। फाइल एक्सपोर्ट इमेज लेगेसी, अच्छा डेस्कटॉप के ऊपर चले गए। आउटपुट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में डाल देते हैं हम लोग इसे। सेव फुल डॉक्यूमेंट साइज, क्वालिटी बढ़ा सकते चाहे तो, या फिर 50 कर देना, मिनिमम 50 कर देता हूँ। यह ओके। एक बार आउटपुट में एक्स्ट्रा में देख लेते हैं। तो देखो नॉर्मल है, जेपीजी है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। सो वहाँ से हम लोग क्वालिटी वगैरह क्या कर सकते थे, क्वालिटी वगैरह मैनेज कर सकते थे। सो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, पीएनजी अगर चूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, वही सेम ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, क्वालिटी सेट सॉरी यहाँ पे कितने केबी में वगैरह हो रहा है वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर मैं मिनिमम एरिया कर दूंगा तो देखते हैं एक्सपोर्ट करते समय क्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये पूरा का पूरा ले लिया हाइट वाला पोर्शन, और भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो ऐसे होगा मिनिमम एरिया में। अगर डॉक्यूमेंट वाला लोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। और फाइल एक्सपोर्ट करेंगे मूवी में, तो मूवी में देखो यहाँ पे सीक्वेंस करके ऑप्शन मिलता है। तो सीक्वेंस में इसमें अभी ये जेपीजी, अगर मैं निकालूंगा इसमें सीक्वेंस तो देखो ये सेम ऑप्शन जो पिछली मैंने इमेजेस में दिखाई, सेम ऑप्शन यहाँ से आप लोग एचडी में भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे 1920 करके रख दो बस, 1080 हाइट। और इसको चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग चाहे तो 100 कर सकते हो क्वालिटी अच्छा लाने के लिए। सो फुल एचडी में निकल एक्सपोर्ट किया। अगर हम सीक्वेंस में चले जाएंगे जेपीजी में तो देखिए ये सारी सीक्वेंसेस निकल गए। तो एक एक करके एक एक फ्रेम की इमेज निकलती है इस तरीके से। तो यही सेम ऑप्शन आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे भी मिल जाएगा, फाइल एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मूवी, इसमें वापस से अगर पीएनजी में चले गए तो पीएनजी में भी मिल जाएगा, या फिर जीएफ सीक्वेंस। तो ये एक एक इमेज करके आएगी। तो पीएनजी कर के देख लेते हैं, सेव, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं मिनिमम एरिया नेट फुल डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। सो 1920, या फिर 4K में भी ले सकते हैं अगर 4K का रेजोल्यूशन पता है तो। यहाँ से भी कर सकते सेट 144, अगर करोगे ये 2K होगा शायद से।
तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ से आप लोग क्वालिटी भी सेट कर सकते हो, कलर्स कितनी चाहिए हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो ये थोड़ा और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगे, क्वालिटी क्वालिटी वाली इमेजेस आ जाएंगे, देख सकते हो जूम इन ज़्यादा करने के बाद ही फटती है। सो क्वालिटी के लिए एक्चुअली सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को ये जो फाइल्स है आफ्टर इफेक्ट में लेके जानी है तो इस तरीके से लेके जा सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट के लिए एक्सपोर्ट करो और मूवी में कर दो। अभी बचा है जो लास्ट है वो एक्सपोर्ट वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एच डी निकालना है तो 1920 करना। इग्नोर स्टेज कलर करके है, तो स्टेज कलर अगर आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, तो दिखाई देगा, नहीं तो अगर ये ऑन करेंगे तो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, अल्फ़ा चैनल बोलते हैं उसको। तो ये ट्रांसपेरेंट में वीडियो आ जाएगा अभी, ठीक है। और ये ऑफ कर दोगे तो पीछे वाइट वाला बैकग्राउंड अपने आप लग जाएगा, या फिर बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो अपने आप लग जाएगा। तो मैं चाहे तो ट्रांसपेरेंट निकाल देता हूँ। उसके बाद कन्वर्ट वीडियो इन एडोब मीडिया एनकोडर से। एडोब मीडिया एनकोडर अगर आपके पास होगा तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो वीडियो है, एक मीडिया एनकोडर एक करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर आता है एडोब के अंदर, कलेक्शन के अंदर। अगर वो इंस्टॉल होगा आप लोगों के पास तो उसमें चला जाएगा, उससे आप लोग चाहे तो MP4 में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो देखो देख सकते हैं आप लोग MOV में आता ही है। तो MOV अलग फॉर्मेट है, MP4 में चाहिए होता है, नहीं तो अलग से कन्वर्टर ले लो। फिर मैंने कन्वर्टर डाउनलोड करके रखा है तो उससे भी कर सकता चाहिए तो। अभी बाकी के इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि जो भी हम कन्वर्ट करेंगे वो एडोब मीडिया एनकोडर से ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अगली बार अगर हम करेंगे तो, क्योंकि उसकी भी ऑप्शन देखने हैं, उसके साथ साथ ये वाला ऑप्शन भी देखेंगे बाद में। सो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट तो हो गया शायद से, देखते हैं, वीडियो में ही था ना, मैंने कहाँ पे रख दिया इसको। एक्सपोर्ट डेस्कटॉप के ऊपर है, ठीक है। मैं आउटपुट में आता हूँ और यहाँ पे वीडियो में सेव कर देता हूँ एक्सपोर्ट। अभी देखते हैं, तो ये फाइल है। अगर ये फाइल ओपन नहीं हो रही है आप लोगों के ऐसे, तो मीडिया प्लेयर चूज़ कर लेना। VLC अगर होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये लगभग सारे जो ऑप्शंस होते हैं या फिर फॉर्मेट होते हैं उसके ऊपर प्ले हो जाता है। सो MOV भी प्ले हो जाएगा। सो ये प्ले हो रहा है एक्चुअली, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत धीमे चलता है, क्योंकि ये HD में निकाला हमने। तो अगर मैं फाइल एक्सपोर्ट कर दूंगा वीडियो को, और यहाँ पे MOV डेस्कटॉप आउटपुट के अंदर, ठीक है, या फिर एक्चुअली उसकी साइज़ देखो पहले, साइज़ क्या है 6.74 MB। तो इतना ही कुछ सेकंड का एनिमेशन है, सिर्फ 1 सेकंड का एनिमेशन के लिए 6 MB मिल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और प्लस यहाँ पे हमने स्टेज कलर को इग्नोर किया था, मतलब अल्फ़ा कलर लिया था। अभी क्या करेंगे हम, विदाउट अल्फ़ा वाला देखेंगे, तो उससे थोड़ा बैकग्राउंड दिखाई देगा और एनिमेशन भी दिखाई देगा। सो ये रिपीट में अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो देखते हो रहा है कि नहीं एनिमेशन। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे नहीं कि एनिमेशन एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, एनिमेशन एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन वो 1 सेकंड का इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्टर मेरे पास है, मैंने फ्री में डाउनलोड करके रखा था, अभी एक्चुअली किया था। इसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ MP4 में। एक तो कन्वर्टर ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी डाल सकते हो, लेकिन अगर 1 GB के ऊपर होगा तो कन्वर्टर ऑनलाइन वाले लेते नहीं है, तो इसलिए मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। मैं फ़िलहाल फ्री ट्रायल ही यूज़ कर रहा हूँ इसको भी, फिर ऑनलाइन वाला भी मिल जाएगा आप लोगों को, ऑनलाइन से भी कर सकते हो कन्वर्ट ऑल कंटिन्यू फ्री ट्रायल। ये देखो, तो इसमें से ये वाला फाइल होना चाहिए, देखो हो गया। MP4 में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा, ना तो मीडिया इनकोडर से कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैंसिल। तो लगभग मैंने एक्सपोर्ट के तरीके दिखा दिए आप लोगों को कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। और अगर पर्टिकुलर फ्रेम को, इस फ्रेम को मुझे करना है तो फाइल एक्सपोर्ट, पहले इस फ्रेम के ऊपर जाओ और बाद में यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट कर दो इमेज लेगेसी, या फिर इमेज एक्सपोर्ट कर दो। अगर मैं इसका पैर ऐसे उठाने वाला निकालना चाहता हूँ तो
फाइल एक्सपोर्ट इमेज से भी काम चलना चाहिए। देखो हो गया। सो बस उस की फ्रेम के ऊपर आओ और इमेज को एक्सपोर्ट कर दो उस पर्टिकुलर को चाहिए तो ये ऑप्शंस हमने अभी देख लिए। आप लोगों ने अगर कुछ बनाया होगा एनिमेशन, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों का वर्जन्स जो है, अगर वर्जन्स अगर 2020 है या फिर 2021 है तो थोड़ा अलग होगा। मैं शायद से नेक्स्ट लेक्चर में वही दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है अपग्रेडेड वर्जन्स में, क्योंकि पुराने वाले वर्जन्स में तो सेम ही है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये लेक्चर को एंड कर देता हूँ। हाँ, तो आप लोगों को कुछ पूछना है यहाँ पे, कुछ डाउट है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आप मतलब आप क्वेश्चन में जब सेंड करनी होगी इस कैरेक्टर की, सर आपको कौन से फॉर्मेट में सेंड करें? जेपीजी में सेंड करें या मूव में सेंड करें? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये एक मिनट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे क्लासरूम में मैंने बना के रखी है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, पीजीटी पीडी, हाँ, इनमें से दोनों में मैंने सेम किया है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स से क्लिक के लिए जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, अपलोड द मेन फाइल विथ SW। सो मेन फाइल कौन सी है? ये जो हम सेव करते हैं ना, फाइल सेव वाली, देखो ये वाली FLA चाहिए प्लस SW भी चाहिए। SW पता ना कैसे करते हैं, कंट्रोल एंटर करने के बाद वहाँ पे वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे देखो, जब मैंने फाइल बनाई थी, सेव की थी, तो उसके नीचे ये आ रही है, ये वाली। तो ये दोनों फाइल्स आप लोगों को अपलोड कर देनी है। कहाँ पे? गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिशन के वक्त। समझ में आया ना? तो आज का सिर्फ लेक्चर था, तो आज के असाइनमेंट नहीं थे, तो उसका तो मैं शायद से नहीं डालूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो कि आपको क्या क्या करना है, स्टिकमैन बोन सेट फिर कैरेक्टर शीट, मतलब सिर्फ कैरेक्टर देना है आप लोगों को, और इसकी वॉक्सिकल अलग से देनी है, दोनों अलग अलग देने हैं। 3D टूल के साथ मैंने जो एनिमेशन किया था, अगर इसका कुछ होगा तो मैं यहाँ पे लिख के रख दूँगा, ठीक है। उसका कुछ नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे मेन फाइल और बोन टूल का हैंड का भी मैंने दिखाया था। तो हैंड टूल का एनिमेशन भी आप लोगों को करने के लिए बोला था, उसकी मेन फाइल और SW फाइल दोनों चाहिए। इसके भी अटैच बोथ फाइल्स, FLA और SW फाइल। लिप सिंकिंग की भी मैंने सिखाया था, तो उसकी भी सेम मैंने बता के रखी है। तो असाइनमेंट ऐसे आप लोगों को देनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अभी देखते हैं किसने किसने किया। लगता तो नहीं है किसी ने अपलोड किया है, नहीं लगता तो नहीं है किसने भी अपलोड किया। अच्छा ठीक है, ये PD था शायद से। सो PGD में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, PD वो था, PGD वो था, ये PD है। इसमें देखते हैं 28 को असाइन हुआ, लेकिन किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। इसमें भी नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया, इसमें सिर्फ एक नहीं किया है, और बस सिर्फ एक ही आई है। जल्दी से जल्दी अपलोड कर दो, क्योंकि असाइनमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। असाइनमेंट के ऊपर मार्क्स होंगे, वो सबमिशन करना तो एक्चुअली ज़रूरी है। बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को, तो उससे पहले बना के रखो। जितने भी यहाँ पे रखे लिखे कि चाहिए मेन फाइल, SW फाइल वगैरह, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 3D टूल दिखाया था, अगर डालना है तो डाल सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं है कुछ आसान करने की, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मेरे तो 5 है। सो 5 फिलहाल अपलोड करके रख दो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर और लेक्चर ख़त्म कर देता हूँ मैं।